एसएससी सीजीएल 2026 में आप 7 से 8 महीने का टाइम है। अगले साल आप जुलाई या अगस्त के मंथ में सीजीएल का प्री एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी से भी आप तैयारी करोगे और आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो आप क्रैक कर सकते हो प्री, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, उसके बाद टाइम मिलेगा, आप उसको और अच्छे से करके मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी से आप बिल्कुल भी लेट मत करो, एक हफ्ते भी लेट मत करो, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपको ढंग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग 3-4 महीने में तैयारी करने का सोच रहे हो वो भूल जाओ, अब ऐसा नहीं हो सकता। वैसे सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है, प्लस कंपटीशन अब बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं कि रीजनिंग, जिसका अब वेटेज काफी अच्छा खासा लेवल हो चुका है, अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की स्ट्रैटेजीज को देखा है, अगर आपको 2026 में एक सीट अपने लिए सिक्योर करनी है तो। क्योंकि एएसओ व्लॉग्स एक ऐसा चैनल है जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है आपके सारे कंफ्यूजन्स और सारे ही प्रॉब्लम्स का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रीजनिंग बहुत सारे लोग तो इजी है, छोड़ देते हैं, ये सब करके इग्नोर करते हैं, लेकिन अब रीजनिंग का वो लेवल नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है, उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कंसेप्ट सीखा, उस पर प्रैक्टिस नहीं की और सोचा कि भाई क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है ना पूरा का पूरा स्ट्राइक करने के ऊपर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके हाई चांसेस रहेगी आपको स्ट्राइक कर जाएगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमें यार बाद में उनको लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, उस टाइम स्ट्राइक क्यों नहीं किया। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तरह का जो कंसेप्ट है, उतने तरह का जो स्ट्रैटेजी, स्ट्राइकिंग वाली चीजें हैं, वो आपके दिमाग में आएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर इन रीजनिंग। ठीक है, तो अब हम रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करें कि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए वो देखते हैं। स्टेप 1 इज कि पहले आप PYQs उठाओ 1-2 साल का, उसको आप थोड़ा सा बनाओ, मतलब 5-6 सेट्स बनाओ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग कैसे लेवल का आता है। उसमें से कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे अपने आप ही बन रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं हो, जैसे कि एनालॉगी, ये आपका कॉमन सेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मिरर इमेज है या इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, आप इजीली बना पा रहे हो, तो उनको आपको टीचर से करने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 10 या 12 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो उन टॉपिक्स को आपको टीचर से करना पड़ेगा, ट्रिक सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सॉल्व करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि रीजनिंग मुझसे सॉल्व तो हो जाता था, बट वो टाइम ले लेता था और मुझे पता भी नहीं था कि यार उसकी ना ट्रिक्स देखने पड़ते। मुझे तो रीजनिंग ही तो है, इसको तो मैं खुद ही कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी लोग ट्रिक्स देख रहे हो, जल्दी कर रहे हो और आप टाइम लगा दोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जिसमें आपको 100% ही टीचर्स के टॉपिक देखने हैं, उसके बाद ही आगे जो भी प्रैक्टिस करनी है वो करनी है। सीरीज, कैलेंडर, क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको देखने ही देखने हैं पहले ट्रिक्स। अब है कि कहां से इसको देखें, तो जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनके तो रीजनिंग के टीचर हैं, वो जिस तरह से करा रहे हैं आप उसी तरह से करिए। जिनको फ्री यूट्यूब से तैयारी करना है, तो इस वाली वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन से बेस्ट टीचर और फ्री यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप फ्रीली तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर एज सच नहीं है। जो भी आपको टॉपिक में कंफ्यूजन है आप उनको सर्च करिए, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी जिसमें भी अच्छे खासे व्यूज हो, अच्छे खासे कमेंट्स हो, आप वहां से वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से करके आपको पहले ट्रिक्स सीखना है। ट्रिक सीखने के बाद आप छोटा मोटा नोट्स अगर आपको लग रहा है बनाने की जरूरत है, टीचर ने कोई अच्छा ट्रिक बताया है तो आप उनको लिख दीजिए। लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आप मैथ्स में रेडी करते हो नोट्स को, वैसे रीजनिंग में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ट्रिक्स लिख लिया, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन लिख लिया उस ट्रिक्स के ऊपर में, या जो अच्छे ट्रिक्स आपको लगे उस चीज के ऊपर में। तो एक चैप्टर में आपका 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा नोट्स में नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नंबर चौड़ा नोट्स नहीं बनाना है आपको। उसके बाद ट्रिक सीखने के बाद आप सीधे आ जाइए PYQs में। अगर आपके पास PYQs की कोई बुक है तो आप वहां से करिए, या फिर आप फ्रीली PDFs डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर लो। कब से करो, तो 2022 से लेकर के 2024 तक का प्री और मेंस का जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आपके पास में होना चाहिए। बुक से मिल जाए तो बुक से, या फिर PDF डाउनलोड कर सको तो PDF से। लेकिन कोई और बुक नहीं लेना जिसमें कि न्यू क्वेश्चंस कराए हुए, वैसा नहीं लेना, ओनली PYQs में आपको जाना है। वहां से आप 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो। टॉपिक वाइज आप मत करो, मिक्स क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो रीजनिंग में, क्योंकि जब टॉपिक वाइज करते हो ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि आप रिपीटेड क्वेश्चन करते हो। लेकिन जब मिक्स्ड करते हो तो ज्यादा आपको दिक्कत होती है स्ट्राइक करने में, और एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। 2 सेट्स यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर तैयार करने हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम के साथ साथ आपका जो करने का टाइम है, मतलब 50 क्वेश्चन मुश्किल से आपके आधे घंटे में 35 मिनट में हो जाएंगे। इनिशियली आप चाहो तो बिना टाइमर के कर सकते हो, लेकिन 1 महीने जब ऐसे कर लो तो आप टाइमर लगा करके, यानी कि 25 क्वेश्चन के लिए आप जितना भी टाइम डेडिकेट करोगे, 10 मिनट, 12, 15 मिनट, तो
उतना आप डेडिकेट करो और उस हिसाब से ही आप करना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपका स्ट्राइकिंग वाला जो प्रोसेस है, जो दिक्कत होती है, वो आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप आराम से टाइम दोगे तब तो चीजें स्ट्राइक होंगी, लेकिन आपको टाइम बाउंड मैनर में स्ट्राइक करना जरूरी है, तो वो आपका टाइमर लगा करके ही होगा। तो इस तरह से करके आप बुक से या पीडीएफ से इसको सॉल्व करना शुरू करो। और रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा टाइम एक दिन में देने की जरूरत नहीं है, 50 क्वेश्चन जब हो जाए बस इनफ है। उसके एनालिसिस कर लो कि भैया कोई अगर दिक्कत हो रही थी, कहीं स्ट्राइक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट उसमें कंसेप्ट यूज हुआ है, या कहीं से मिस्टेक हो गया तो क्यों हो गया। तो ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करते हुए जाना है। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में एनालिसिस करते हुए ही आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद आप आ जाना सेक्शनल मॉक के ऊपर में। सेक्शनल मॉक आप बढ़िया से करना, टेक्स्ट बुक से कर लेना किसी भी टॉपिक पर, उसमें तो टाइमर लगेगा ही और उसकी भी सेम एनालिसिस करते हुए जाना है। आप चाहो तो इनिशियली आप पेड नहीं लेना चाहते सेक्शनल मॉक, तो आप 247 से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। वहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना। सो रीजनिंग की यही छोटी सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाएगी सारी चीजें। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से इसको अटेम्प्ट करते हो, मतलब मॉक लगाने का क्या तरीका है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट, स्किपिंग, ये सारी चीजें वैसे ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। तो वो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कैसे मॉक लगाया जाता है। बिल्कुल मैथ्स में जैसे मैंने बताया था सेम रीजनिंग में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग को आपको 3 गोज में लगाना है। फर्स्ट गो होता है कि आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हो, जो पीवाईक्यू बेस्ड हो, तुरंत स्ट्राइक हो रहे, जिसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा देर सोचा, मतलब 5-6 सेकंड सोचा, समझ में आ रहा है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करके है, अगर समझ आ गया तो उसको कर दो। तो इस तरह से करके फर्स्ट गो में आपको वही क्वेश्चंस करने जो 100% आ रहे हैं। इस टाइम आपके 10 से 12-13 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। इस टाइम पर उन सारे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है जो लेंदी टाइप के हैं, जो आपको बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन जिनमें कुछ ट्रिक लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत है, इस तरह के क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में बिल्कुल स्किप करना है, जो क्वेश्चन में सोचने की जरूरत पड़े। सेकंड गो में आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन आपको लगता है कि हो जाएगा। जैसे कोई मान लो कि सीरीज का क्वेश्चन है, या फिर मान लीजिए कोई एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो सकता है हो जाए, तो इनमें आपको दिमाग लगाना है। और थर्ड गो में जो क्वेश्चन आपने दिमाग लगा लिया, जिसमें आपने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए फिर भी नहीं बन रहा है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड गो में आप उनको वापस से देख सकते हो कि क्या करना है, या फिर थर्ड गो में उन क्वेश्चन को करना है जो कि पता ही नहीं आपको कैसे बनेगा, बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट कुछ आ गया। अब एडिक्विटी इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कोई है तो उसको आपको फर्स्ट सेकंड गो में बिल्कुल स्किप करना है। थर्ड गो में आप देखो बनता है तो बनता, नहीं तो स्किप कर देना है। स्किपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सिर्फ अटेम्प्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन को राइट टाइम पर छोड़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, अब ये इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे ये रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो गया है, फर्स्ट गो में इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो आपको इजीली स्ट्राइक हो जाए, जो आपको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने बनाया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में करते हुए जाना है। इनको आपको मार्क करना है राइट ऑप्शन करके, और इन केस आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं बना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपको आता है, ट्रिक समझ में स्ट्राइक कर गया तो ही आप अटेम्प्ट दे रहे हो। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी अगर नहीं बना तो उसमें लगे ही नहीं रहना है कि इसको मुझे बना के छोड़ना है। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो सकता है कि आप अभी आपका गलत स्ट्राइक कर रहे हो, आप बनाते हुए कुछ गलती कर रहे हो, तो सेकंड अटेम्प्ट से ज्यादा उस क्वेश्चन को आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है आगे इजी क्वेश्चन हो जो आप छोड़ दो। अगर इसमें टाइम वेस्ट करोगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आगे क्वेश्चन में भी आप गलती कर दोगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मार्क करिए और आप आगे बढ़िए, और अगर मान लीजिए नहीं बन रहा था आपसे क्वेश्चन तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए कि भैया मैं इसको बाद में ठीक से देख लूंगी। इसके बाद इस तरह के जो क्वेश्चन है, मैं अगर होती इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं आप मान लीजिए अटेम्प्ट किया मैंने, ये सब इजी क्वेश्चन है जो किए जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करने हैं। अब मान लीजिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, अगर छोटे क्वेश्चन है तो आप एक बार में इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक ही जो ऑप्शन है वो 2-3 लाइन का है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपली मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइएगा कि इसको मुझे करना है लेकिन अभी नहीं करना है, लेकिन ये छोटा है, इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहूंगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्रिक के माध्यम से ही करने हैं, खुद से कोशिश नहीं करनी, ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चंस इजीली बनते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटरचेंज करना होता है, या फिर जो सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई को क्रॉस में कर दो, मल्टीप्लाई को आप डिवीजन में कर दो, तो इन क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं तो स्किप करती थी, तो आप भी कोशिश करो स्किप कर दो। या फिर आपको लग ही रहा है बनाना ही है तो एक बार ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बहुत ज्यादा इस पर अटेम्प्ट मत देते रहना, क्योंकि इन क्वेश्चन में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलती कर दो, इसीलिए इसको फर्स्ट अटेम्प्ट तो छोड़ ही दो, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम फालतू की चीजें में मत लगाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें टारगेट रहना चाहिए कि आपको क्लटर फ्री रहना है। सारे क्वेश्चंस देख लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए, अब बताओ मुझे क्या करना है, ऐसा वाला आपका एटीट्यूड फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। तो इसको तो मैं स्किप करती। इन क्वेश्चंस का जो है ट्रिक होता है, इसको भी आप ट्रिक देख लेना, आप इसको इजीली बहुत कम टाइम में कर पाओगे। इसका भी ट्रिक होता है बहुत बढ़िया, आप इसको कर लेना। इसका भी ट्रिक होता है बहुत बढ़िया।
कुछ ट्रिक्स तो मैंने अपने शॉर्ट्स में कराए हुए हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले मुझे लगता था कि मैं ही बहुत ज्यादा विद्वान हूँ, तो मैं इन चीजों का ट्रिक मैंने नहीं देखा करती थी और फिर मेरे बहुत टाइम लग जाते थे। फिर मैंने जब एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था उसमें लोग इतना जल्दी जल्दी कर लेते थे, तो मुझे समझ में आया इसका ट्रिक होता है, इन सारे क्वेश्चन का भी ट्रिक होता है। आप जरूर देख लेना, बहुत ईजिली बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो रीजनिंग में अब मुझे सेकंड गो में क्या करना है, क्वेश्चन मोस्टली ईजी थे इसलिए ऐसा हो गया। तो सेकंड गो में क्या करना है, जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है इसको आप एक बार अब फ्रेशली देखना कैसे बनेगा। अब हो सकता है कि आप जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उससे इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि इसको आप फ्रेश जब करोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे बन जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़ा था ये वाला जो थोड़ा लेंदी था, एक यही क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता था, तो इसको आप आराम से अप करोगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, फ्रेश अप करोगे तो आपसे होगा भी। सो ये टेक्निक है। अगर नहीं बना, इनके सभी भी नहीं बन रहा तो समझ लेना कि स्किप करने वाला क्वेश्चन है या गलती है क्वेश्चन इस तरह, तो उसको स्किप भी कर देना, बन जाएगा तो बना लेना, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।